आज देश के अलग अलग हिस्सों में कभी यूपी, कभी बिहार, कभी झारखंड, कभी उत्तराखंड, कभी मध्य प्रदेश, कभी गुजरात, तो कभी मद्रास, तो कभी महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करते हुए कभी किसी हिंदू की जमीन, कभी हिंदुओं के पूरे गांव, तो कभी उनके मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। और हिंदू जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उस कब्जे के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अपनी जूतियां घिसनी पड़ती हैं। अब तक जिन मंदिरों, जमीनों और संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा किया या उस पर अपना दावा ठोका, तो वो ठोका ही ठोका, लेकिन उसके साथ ही अब वक्फ बोर्ड ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर भी अपना दावा ठोक दिया है। और यह बात खबरों के जरिए सामने आई है। और साथ ही यूपी में एक नया मामला भी सामने आया है, जहां कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से इस जामा मस्जिद पर यह दावा ठोका गया है कि असल में यह मस्जिद पूर्व में बने मंदिर पर यहां पर तोड़कर बनाई गई है और उसके अवशेषों पर ही यह मस्जिद खड़ी है। आखिर क्या है ये दोनों मामले और इनके पीछे की असल कहानी क्या है, इस बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं की आस्था के केंद्र सिद्धिविनायक मंदिर की, जिस पर वक्फ बोर्ड के द्वारा दावा ठोकने की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि जहां बताया जा रहा है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है और इस दावे के साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम कमेंटबाजी भी की जा रही है, लेकिन जब इसका पूरा सच सामने आया तो उससे कुछ और ही अलग बात निकलकर सामने आई है। खबरों के मुताबिक जिस सिद्धिविनायक मंदिर पर वक्फ बोर्ड के दावे की बात कही जा रही है, उसे लेकर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा, इस प्रतिष्ठित मंदिर पर कोई भी बोर्ड दावा नहीं कर सकता है। ये मंदिर गणेश भक्तों का था, है और रहेगा। सिद्धिविनायक मंदिर केवल मुंबई के लिए ही धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के हिंदुओं के लिए श्रद्धा का विषय है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई और महाराष्ट्र का गर्व है। कोई भी बोर्ड मंदिर पर दावा नहीं कर सकता है। असल में हुआ कुछ यूं कि कुछ समय पहले कथित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक हिंदू स्थलों और किलों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। कुछ समय पहले आई खबरों में इस बात का खुलासा किया गया था कि वक्फ बोर्ड ने विशालगढ़ किले पर मनमाने तरीके से कब्जा कर लिया है। वहीं सिद्धिविनायक मंदिर पर वक्फ के कब्जे के दावे को, यानी कि वक्फ की ओर से दावा किए जाने वाले या कब्जा किए जाने वाली आई खबरों पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इस पर बयान देते हुए अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सिद्धिविनायक मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने दावा नहीं किया है और इसके साथ ही इस मामले पर राज ठाकरे ने आरोप भी लगाया है कि ये सब बीजेपी के इकोसिस्टम के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां हैं। गौरतलब है कि ये वही आदित्य ठाकरे हैं जिनके पिता उद्धव ठाकरे अवैध रूप से महाराष्ट्र में बसने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और उसे संरक्षण देने वालों की तरफदारी कर रहे हैं और साथ ही हिंदुओं के लिए बात करना उनके लिए जैसे कोई पाप साबित हो गया है। जबकि खुद को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का वो खुद को बेटा बताते हैं। मगर बाला साहेब जो हिंदुओं को एकजुट करने और उनके लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ करते थे, उन्हीं की संतान अब हिंदुओं के खिलाफ ही नजर आ रही है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं यूपी की उस खबर की ओर, जहां की जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि वो मस्जिद पूर्व में बने एक मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर उसका निर्माण किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला है सूबे के संभल का, जहां पे संभल में इस समय अगर सांसद पद की बात करें तो सांसद के रूप में सपा के ही नेता विराजमान है। संभल जिले के सदर स्थित शाही जामा मस्जिद पर एक बार फिर से हरिहर मंदिर होने का दावा ठोका गया है, जिसको लेकर न्यायालय में दाखिल किए गए एक वाद पर अदालत ने एक बड़ा फैसला भी सुनाया है, जिसके बाद इस मामले पर बवाल मचा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी मंगलवार को
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को लेकर संभल के सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अदालत में शाही जामा मस्जिद की जगह पर पूर्व में हरिहर मंदिर के होने का दावा किया और इसका सर्वे करवाने के लिए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने की मांग की और साथ ही इस मामले पर अपनी ओर से कुछ सबूत भी पेश किए। और साथ ही अपनी इस याचिका में उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एएसआई और साथ ही जामा मस्जिद कमेटी को भी पार्टी बनाया और मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर 29 नवंबर तक सर्वे कराकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही मस्जिद का सर्वे कराने के लिए अगले दिन टीम जामा मस्जिद पहुंची तो वहां जानकारी होने पर मस्जिद के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। सर्वे की खबर से गरमाए माहौल के बीच आनन फानन में प्रशासन ने वादी महंत ऋषिराज को मस्जिद के पास से तुरंत हटा दिया। वो मस्जिद में जाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं इस बीच सर्वे की टीम जब पहुंची, उसके पहुंचने की खबर मिली तो पूरी तरीके से बाजार भी बंद हो गया। जब इस सर्वे की खबर सुनकर मुस्लिम दुकानदारों ने जैसे ही अपनी दुकानें बंद करना शुरू की तो जामा मस्जिद पहुंचने के क्रम में उनके गैर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपनी अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी और वो अपने अपने घर चले गए। वहीं इस दौरान बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने जामा मस्जिद से भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं कुछ समय तक शांत रहने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो लोग उग्र होने लगे और ऐसी परिस्थिति में संभल एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ मस्जिद के अंदर लोगों को जाने से रोका और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति उस समय उन्होंने नहीं दी। वहीं इसके बाद सर्वे के लिए पहुंची टीम ने अपना सर्वे का काम शुरू किया और इस दौरान प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों को फैलाने वालों पर भी सख्ती दिखाई और साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी। वहीं आपको बता दूं कि आज से लगभग 4 महीने पहले भी एएसआई की टीम ने मस्जिद का बारीकी से सर्वे किया था, मगर उस समय ऐसा माहौल नहीं था, बल्कि माहौल कुछ अलग ही नजर आया था। वहीं अब इस बार हुए सर्वे के दौरान लगभग 3 घंटे तक पूरे शहर में तनाव का माहौल बना हुआ था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर तैनात था। तकरीबन 2 घंटे तक सर्वे करने के बाद जब शाही जामा मस्जिद से टीम बाहर निकली तब जाकर माहौल कुछ शांत हुआ। वहीं इस मामले पर दोनों ही पक्षों के वकीलों का क्या कहना है, अब जरा वो भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी की ओर से उनका पक्ष रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सदर शाही जामा मस्जिद के पूर्व में मंदिर होने के हमारे पास पुख्ता प्रमाण हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर 1 हफ्ते में मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेंगे। वहीं इसके साथ ही संभल सदर शाही जामा मस्जिद के ओर से जो अधिवक्ता हैं उनका नाम है जफर अली। उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने आनन फानन में सर्वे कराया है। कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, हमने पूरा सहयोग किया है। कमेटी से वार्ता के बाद जरूरत होने पर उच्च न्यायालय जाएंगे। गौरतलब है कि एक ओर जहां संभल के शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी संपत्ति होने का दावा ठोका जा रहा है। और जब वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने और साथ ही उसकी सभी कार्यवाहियों को सभी के सामने पारदर्शी रूप से रखने और साथ ही एक देश एक कानून लाने या लागू करने की बात की जाती है, तो भी इसका विरोध किया जाता है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के लिए जेपीसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मौलाना गैंग के कुछ तथाकथित लोग बस अपने फायदे के लिए इसमें कमियां गिनाने लगे, जबकि मुस्लिम समुदाय के आम लोग इस वक्फ बोर्ड अधिनियम में परिवर्तन की खुद ही मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में फिलहाल वक्फ बोर्ड अधिनियम पर संसद सत्र में अंततः क्या फैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संभल की जिस जामा मस्जिद यानी जामा शाही मस्जिद पर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी की ओर से दाखिल की गई याचिका और मस्जिद के सर्वे के मामले पर
जो पूरी तरीके से बयान आ रहा है और टीम सर्वे भी कर रही है, उस मामले पर आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और साथ ही यूपी से जुड़ी और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।